जय हिंद। कहते हैं मानव की फकीरी पे संपदा भी रोती है। यह फर्क नहीं पड़ता मानव चीर पर खड़ा है या प्राचीर पर। मानव की महानता उसके कर्म से तय होती है। कहते हैं मानव के राह पे चलने वाले, सेवा की दीप जलाने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, वही है सच्चे इंसान और वही है महान। आज इन पंक्तियों का इस्तेमाल हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आज आपको ऐसे महान मानव से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका काम, जिनका कार्य वाकई अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। और ऐसा व्यक्ति यदि हर एक शहर में मिले, हर एक स्थान पे मिले, तो भारत वाकई में कहते हैं व्यक्तित्व से अमीर होता है। आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का। तो आप क्या कर, अभी जैसे ऑटो चला रहे हैं, तो इससे पहले आप क्या करते थे? आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताइए। हरियाणा से हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं ऑटो चलाता था और मैं ये 2016 से कार्य कर रहा हूँ सेवा का। तो जैसे कि ऑन रोड पे कोई कैसे है उसको छोड़ने का, अच्छा, फिर उससे कोई पैसा लेता हूँ उसको, फिर मुझे कहीं से मिल जाए। फिर मुझे लगता है कि मैं फोटो हॉस्पिटल जाना है, फोटो हॉस्पिटल छोड़ने के लिए क्या करता हूँ, कोई उससे कोई पैसे नहीं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ऐसा भाव आया? क्योंकि आपके परिवार भी हैं, तो उनको संभालना और साथ में ऑटो चलाना, फ्री सेवा देना, ये कैसे संभव है? संभव तो है कि इंसान की इच्छा होनी चाहिए, उनको परमात्मा से है। अब मैं पेशेंट को छोड़ देता हूँ, एक कुछ पूरा दिन में 2 या 3 मिनट के पेशेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये सोच कर चलाता हूँ भाई किसी की हेल्प करनी चाहिए। ये कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, इंसान की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। कहते हैं कि परमात्मा आएगा, परमात्मा मैंने तो देखा नहीं आज तक। ये है कि जिस तरह की हम किसी की मदद करते हैं उसमें एक सोचो कि परमात्मा आया। मैं इसी भाव से करता हूँ कि कहते हैं जैसे अभी इन्होंने कहा नर सेवा नारायण सेवा, आप इनके बैनर पे भी देख सकते हैं जो ऑटो के पीछे लिखा हुआ है नर सेवा नारायण सेवा। और सेवाओं से संबंधित जो भी शब्द लिखे गए हैं बिल्कुल मानव को दर्शाता है। यदि मानव चाहे तो सब कार्य कर सकता है। तो आपको ये सारा काम करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यार कुछ नहीं है, अगर आप सच्चे मन से करते कोई कठिनाई नहीं। ये सोचते भी किसी लालच में फिर तो कठिनाई आएगी। सीधे मन से करो, नॉर्मली करो, है एक सेवा भाव से करो, कोई कठिनाई नहीं है। तो परिवार में और कौन है? बच्चे, उनकी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं? भाई मैंने तो कराते परमात्मा चल रहा दाल फुल्का। कभी दो इससे होती है 200-300 रुपया, वो उसी से करते चलता गुजारा। कभी ऐसा भी होता होगा किसी दिन कुछ भी इनकम नहीं हुआ, उसके बाद भी सेवाएं करने के लिए ऐसा अवसर आता होगा? कई बार ऐसा होता होगा। ऐसा बहुत बार होता है, कई बार मेरे 100-150 रुपये बनते हैं और जिसमें मेरा डेली चीनी पत्ती दूध डेली के लेता हूँ, आटा डेली ले जाता हूँ। ये नहीं कि मैं भाई 15-20 किलो आटा का नहीं, डेली का खाना डेली कहते हैं। परमात्मा कहते हैं ताज़ा कमाना ताज़ा खाना। तो ये सब आप कब से कर रहे हैं और अभी तक कितने लोगों को आप हेल्प कर चुके हैं? ये तो मैंने काउंट नहीं करा, ना मैंने कुछ कितनी रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन मैं डेली का नॉर्मल कभी 3 कभी 4 ऐसे कभी 5 भी रहते हैं। यदि कल्पना किया जाए तो भैया 2016 से अभी 2025 दिसंबर हो रहा है, अर्थात 9 साल से ये सेवाएं कर रहे हैं। और आज की दुनिया में देखा जाए व्यक्ति एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए किसी की सेवा नहीं करते हैं। इसके लिए व्यक्ति के अंतर आत्मा में सेवा करने की भावना होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। इसलिए बहुत ऐसे पर्सन आपको मिल जाएंगे
जो पैसों से धनी है परंतु दिल से नहीं। कहते हैं आप दिल से अमीर हैं तो वाकई में महामानव है। आज हमें अत्यंत ही खुशी हो रही है इनके साथ बात करते हुए। भैया फैमिली में और कौन कौन है, उनकी पढ़ाई या फिर क्या और चल रहा है? 4 बच्चे हैं, एक लड़की में कॉलेज में पढ़ रही है, 2 लड़के, एक लड़का कोर्स कर रहा है अभी हेयर ड्रेसर का, एक लड़की स्कूल छोड़ दिया उसने वही कर दिया उसने कर दिया। लड़का दूसरा है वो +2 है, कल नहीं कंपार्टमेंट आई है उसकी, वो उसकी तैयारी कर रहा है। तो ऐसा कभी वक्त आया होगा जैसे स्कूल की फी भरना या फिर कोचिंग फी और उस वक्त आपके पास पैसे ना हो, तब लगता है कि ऐसी सेवा करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे तो ऐसा आज तक तो ऐसा महसूस नहीं है। और ये जो कोचिंग है, ट्यूशन है, वो मेरे बच्चे लगते नहीं मेरे, कहते नहीं हम घर पे पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, जैसे कि कई बार लेट फीस भरने में लेट होते हैं ना, उसमें टीचर भी बोल रहे थे कोई बात नहीं आप तो पब्लिक में, आपके पड़ोस में या जहाँ तक आप सेवाएं देते हैं वहाँ पे आपको लेकर कैसी लोगों में प्रतिक्रिया है? इसके बारे में महसूस नहीं किया, ना सोचे इसके बारे में। मैं तो अपना सेवा करने में लगा हूँ, चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया अब तक। कितने पॉजिटिव बातें कर रहे हैं भैया। कहते हैं कई बार समाज में हमारे बारे में नकारात्मक बातें हो तो हम काम को छोड़ देते हैं, ना कर पाते हैं, लेकिन ये भैया सिर्फ सेवा देते हैं, सबका सहयोग करते हैं और इनको किसी बातों से फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। एक लक्ष्य इन्होंने बना लिया है, सबकी सेवा करना, चाहे जो भी माध्यम हो। और आप समझ सकते हैं कोई रात में, सुबह, किस वक्त किस स्थिति में हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा भी हुआ होगा कभी 12 बजे रात, 1 बजे रात हमेशा कॉल आता होगा? कई बहुत बार दरवाजे खटखटाते हैं, कई बार तो बारिश होती है रात को चल नहीं जाता मैं, उधर आए थे वो उसमें रात को इस तरह सोलन जाना, पीछे जाना, बारिश हो रही है जब भी उस टाइम में सर्दी हो, मैं कभी मना नहीं करता चलो। और उस टाइम तो मेरे पास CNG LPG ऑटो था, उस टाइम भी ऐसे था। और उसके बाद फिर मैंने ये है कि उसको रिपेयर कराने के पैसे नहीं थे, वो बेच के फिर मैंने ये खरीदा। अच्छा, किसी से सहयोग नहीं लिया, उसको बेचा और खरीदा। हाँ। उसके बाद भी कंटिन्यू किया? हाँ जी। क्या बात है। उसको ये नहीं कि मैं किसी से पैसा ले लिया बेटी करा, नहीं मांगे मैंने कहीं मतलब दे दी, कोई बात नहीं, अपनी सेवा से जो हो रहा है उसको कंटिन्यू करनी सेवा। अच्छा अंकल, कहते हैं कि कई बार ऐसा हमें महसूस होता है सेवाएं करते करते दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता होगा रात में 2 बजे कॉल आता होगा, आप परेशान हैं, खुद ही परेशान है। कई बार ऐसा होता है पारिवारिक मामला हो या फिर कोई और मामला हो, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? परिवार से भी मुझे सहयोग मिलता है। सर परिवार इस तरह कोई आ गया ना कि मुझे हॉस्पिटल जाना, परिवार कहते हैं, खुद मिक्सिंग करते हैं, बच्चे कहते हैं आप जाइए छोड़ खाइए, मैं कहता हूँ कई बार तो मना करूँ ना, तो नहीं आपको जाना है, जो आप सेवा करें तो पूरे दिल से करो। कई बार रात को जो आते या बात हो गया, 1-2 बार किया मैंने, फिर उसके बाद नहीं। जब भी कोई आता है दरवाजा खटखटाता है उस टाइम उसको जवाब करना चाहिए। कोई आपसे कैसे कांटेक्ट करे यदि कोई परेशानी में हो और आपका सहयोग उन्हें चाहिए, तो कैसे कांटेक्ट करें? तो मैं ये मैं एक बार लगा था फ़ोन नंबर अपना, किसी रात चलते ने बोला भी आप फ़ोन नंबर लगा दें, रात को आपको ज़्यादा शराबी तंग करेंगे, है जो रात को तो आएंगे तो 8 लोग सोए जो जानकार है वो आएंगे मेरे पास, दरवाजे पर जानते हैं रात को। उसके बाद दिन में चलता मैं ऑन रोड पे। तो बात ये भी सही है, कई बार अधिक सूचनाएं देने पे परेशानी होती है, तो प्लीज इस तरह की गतिविधि ना करें। जो भी हेल्प लेना चाहते हैं वो हेल्प लें और बेवजह किसी को परेशान ना करें। कितनी अच्छी बात है। कभी कभी यदि किसी को इमरजेंसी में कांटेक्ट करना हो तो कैसे करता, क्या माध्यम है? आपके घर के पास आना हो या फिर कैसे करता? मैं तो अब तक नंबर दिया था एक बार, वो हटवा दिया किसी ने, लेकिन मैं दोबारा से नंबर
दे सकता हूँ। अच्छा, दोबारा से ये प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करते हुए पड़ता है, वरना मेरे घर तो 70-25 में मेरा घर है। तो ये पंजाब चंडीगढ़ में सेवाएं आप दे रहे हैं। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में कितने किलोमीटर के रेंज में? रेंज कोई नहीं, कोई लिमिट नहीं है रेंज। फोर्टी हॉस्पिटल है, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। मैं फोर्टी हॉस्पिटल तक जाता हूँ। मुझे पेशेंट का ये है कि जो मेरे पास सवारी बैठी ना, उनसे हाथ जोड़ के उतार देता हूँ, पेशेंट को छोड़ करता हूँ, पहले पेशेंट को देता हूँ, सवारी को उतार देता हूँ। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं आपको जा सकता लेके, और आप मैं इसको लेके जाऊँगा। पेशेंट को आप पहले रखते हैं? पहले पेशेंट की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके बाद सवारी। चलिए, क्या बात है। जो समाज में इस प्रकार आपके जैसे कोई सेवा देना चाहे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं स्वागत करूँगा, वो मेरे साथ मिलकर काम करें, सेवा करें। जैसे मैं निस्वार्थ से सेवा करता हूँ, वैसे वो सेवा करें, तो उनका बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर वो भी मेरे साथ सेवा करें। जितने भी साथी आना चाहिए आ सकते हैं। कभी अपना प्रयास किया कि टीम बनाएं, एक साथ मिलकर काम करें या एनजीओ तैयार करें? मैंने एक दो बात करी है भाई, आप कई ने बोला भी हम भी करें, मैं करो भाई ये मैंने उनसे बोला कि आप बैनर लगाओगे ना, तो बैनर ये नहीं कि बैनर दिखावटी के लिए, करने के लिए भाई। आप जैसे भी आप बैनर लगाओगे सेवा का, तो उसके साथ में आपकी सेवा ही करनी है। मैंने निस्वार्थ सेवा, स्वार्थी जो करना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है। अच्छा, अर्थात कई ऐसे पर्सन होते हैं या कई ऐसी प्लेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, क्या कहते हैं, बोर्ड लगे होते हैं कि हम सेवाएं करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए लगे होते हैं। यदि आपको सेवा करना है तो सच्चे श्रद्धा के साथ आइए और अपनी सेवाएं दीजिए। सच्चे मन से। बिल्कुल। जैसा आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए कोई आपको आर्थिक सपोर्ट करे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, लेना चाहेंगे? इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, कोई हेल्प करे जितना हो सकता है मैं अपनी इच्छा करूँगा, अच्छा से। हाँ, अगर कोई दे रहा सपोर्ट जैसे मैं उस पैसे से मैं और अपने मदद, वैसे मैं चाहता नहीं कि कोई किसी की मदद, अपने दम पे करना। यदि कोई दे रहा है तो ऑटो लेंगे और उसको भी इसी काम में लगाएंगे। इसी काम में लगे। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आप पेशेंट की सेवा करते हैं, यदि डिसेबल पर्सन भी कोई आपको मिल जाए, है ना, मेरे जैसे, तो आप उनको भी सेवाएं देंगे? हाँ जी। ये है कि कोई भी है हॉस्पिटल जा रहा, या जैसे कि आप रास्ते मिल गए, अब जैसे को मैं जहाँ पे मंजिल आपकी वहाँ तक छोड़ के आपको छोड़ के आऊँगा, जहाँ पे आपने जाना। आप जैसे जो कोई तरक्की कई बार पैसे वाले मतलब पैसा जा रहे हैं, छोड़ एक पेशेंट है, किसी को पैसा नहीं। आप ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट गरीब है या अमीर है, सबकी सेवा करता हूँ मैं। उससे नहीं मैं देखता हूँ भैया अमीर है, पैसा है, जो नॉर्मल सवारी मिलती है मुझे उनसे भी नॉर्मल किराया मिलता है। कई बार पेशेंट नहीं मिला, सवारी में चला मैं, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मांगता। आपसे बात करके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और एक बातें कहना चाहूँगा समाज से भी, यदि ऐसे शख्स, ऐसे व्यक्तित्व आपको दिखे, आप यदि उनको सहयोग करना चाहें किसी भी प्रकार से, तो प्लीज़ कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जो भी माध्यम हो उनके माध्यम से, और हमेशा इनका हौसला अफजाई करिए और इनको हमेशा बुलंदियों पे रखिए ताकि ये हमेशा सेवाएं करते रहें। आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद।